नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी टेलिंग में, जहां हम लेकर आते हैं सच्ची, डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानियां। आज की कहानी हमें एक लड़की ने भेजी है, जिसने खुद ये सब अपनी जिंदगी में झेला है। उसने हमें ये कहानी भेजते हुए साफ लिखा, अगर इसे सुनकर किसी की जिंदगी बच सके तो मेरा डर जायज था। ये कहानी एक जिन्न की है, लेकिन ये कोई आम जिन्न नहीं। ये उस इंसान की रूह है जिसे मोहब्बत ने तबाह किया और इंतकाम ने जिन्न बना दिया। तो ताले लगा दीजिए अपने दरवाजों को और लाइट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है लड़की और एक जिन का वकिया, एक सच्ची भेजी गई डरावनी कहानी। कभी कभी इंसान सच्चाई जानने की इतनी कोशिश करता है कि वो झूठ और हकीकत के बीच की रेखा खो बैठता है, और उस रेखा के पार होता है सिर्फ अंधेरा। उत्तर भारत के गंगा घाटी के पास बसा था एक गांव, रूहपुर। नाम सुनने में जितना सुंदर लगता है, हकीकत में उतना ही डरावना। ऊंचे ऊंचे पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरा यह गांव हमेशा धुंध में डूबा रहता था, मानो किसी ने आसमान और जमीन के बीच एक पर्दा खींच दिया हो। गांव की आबादी बहुत कम थी, मुश्किल से 150 लोग, लेकिन कहानियां वहां सैकड़ों साल पुरानी थीं। हर घर में एक किस्सा, हर मंदिर के पीछे एक रहस्य और हर खंडहर में एक साया। इन्हीं कहानियों के बीच पली बढ़ी थी एक लड़की, नूर। 17 साल की उम्र, बड़ी बड़ी मासूम आंखें और दिल में ज्ञान की चाह। उसके पिता गांव के मौलवी थे और मां एक सीधी सादी घरेलू महिला। नूर की परवरिश नमाज, किताबें और सादगी के बीच हुई थी। लेकिन नूर की एक आदत थी, सवाल पूछना। वो हर उस चीज को समझना चाहती थी जिससे बाकी लोग दूर भागते थे। रूहपुर का छाया मंदिर। गांव के उत्तर में एक पत्थरीली ऊंचाई पर बना था एक पुराना मंदिर, जिसे गांव वाले छाया मंदिर कहते थे। कहते हैं वहां रात के समय एक परछाई घूमती है, जिसकी कोई शक्ल नहीं, सिर्फ एक धुंधली नीली रोशनी। उस मंदिर में कभी पूजा नहीं होती थी, वहां कभी दीप नहीं जलते थे और कोई भी वहां सूरज ढलने के बाद नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि उस मंदिर में एक जिन्न बसा है, नीला जिन्न, जो इंसानों की आत्मा से खेलता है। औरतों और बच्चों को विशेष रूप से वह पसंद करता है। कभी किसी के सपने में आकर बुलाता है, तो कभी किसी को मंदिर के रास्ते पर चलते हुए दिखाई देता है। नूर ने ये किस्से बचपन से सुने थे, लेकिन कभी इन पर यकीन नहीं किया। नूर की सबसे प्यारी सहेली थी समीरा। वो दोनों बचपन से साथ पढ़ी थीं, साथ खेली थीं और एक दूसरे की हर बात जानती थीं। समीरा नूर से उलट थोड़ी डरपोक थी, लेकिन हमेशा उसके साथ खड़ी रहती। एक दिन सुबह नूर जब स्कूल के लिए निकलने लगी तो समीरा उसके दरवाजे पर नहीं आई। उसने समझा शायद बीमार होगी, लेकिन दोपहर तक जब कोई खबर नहीं मिली तो वो समीरा के घर गई। समीरा की मां जमीन पर बैठकर रो रही थीं। कल शाम से घर नहीं लौटी है, किसी ने मंदिर की ओर जाते देखा है उसे, रूहों के मंदिर की ओर। नूर के हाथ पैर सुन्न हो गए। मंदिर नहीं, समीरा तो कभी वहां नहीं जाती, उसने कभी। लेकिन वाक्य अधूरा ही रह गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, माथे पर पसीना और आंखों में डर। गांव के बुजुर्गों ने साफ कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। जो उस मंदिर में चला गया, उसका लौटना नामुमकिन है। लेकिन नूर ने मन ही मन एक निर्णय ले लिया था, अगर मेरी सहेली वहां है तो मैं उसे वापस लाकर रहूंगी। अगले दिन रात के ठीक 9 बजे, जब पूरा गांव नींद में डूब चुका था, नूर ने अपने दुपट्टे में एक कुरान शरीफ का छोटा सा हिस्सा बांधा, एक छोटी सी मशाल ली और अकेले मंदिर की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था, हवाएं सरसराती थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुत्ते दूर दूर तक भौंक रहे थे, लेकिन उसके पास कोई न था। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई, और जब वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंची तो ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। छाया मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था, उसके पत्थरों पर काई जमी थी और दीवारों पर किसी ने पुराने जमाने की डरावनी आकृतियां उकेरी थीं। मंदिर के बीचों बीच एक टूटी मूर्ति थी, लेकिन उस पर एक नीली रोशनी फैली हुई थी, जैसे कोई और दुनिया की किरण वहां से निकल रही हो। नूर ने धीरे से कदम बढ़ाए। समीरा, समीरा,
सुन रही हो? उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। तभी तू आ गई। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी भारी कि नूर के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांस रुक गई और फिर सामने के अंधेरे से निकली एक आकृति। उस आकृति का शरीर इंसानी नहीं था। वो लगभग 8 फीट लंबा, नीली चमकती चमड़ी, डरावने सींग और लाल जलती आंखों वाला एक जिन्न था। तू इंसान होकर यहां आई है, मौत को दावत देने? जिनकी आवाज में गूंज थी, जैसे 100 भूत एक साथ बोल रहे हों। नूर ने कांपते हुए कहा, मैं अपनी सहेली को ढूंढने आई हूं, समीरा। जिन्न हंसा। समीरा अब मेरी है। वो मेरे सौदों में फंस गई और अब तेरी बारी है। नूर ने हिम्मत करके कुरान शरीफ का टुकड़ा निकाला और पढ़ना शुरू किया। जिनकी आंखों में जलन दिखी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। तू मजबूत है, लेकिन देखेंगे कितनी देर तक। अब मैं तुझसे एक सौदा करता हूं। हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं एक डर जिंदा रहता है। बस फर्क इतना है कि किसी को वो डर सपना बनकर सताता है और किसी को जिन्न बनकर। छाया मंदिर की दीवारों के बीच अब नूर अकेली नहीं थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे वो बाहर आ जाएगा। जिनकी आंखें अब उसकी आत्मा में झांक रही थीं और उस पल जैसे वक्त ठहर गया। सौदा, जिन ने दोहराया, तू मेरी दुनिया में 7 रातें बिताएगी। हर रात मैं तुझे एक नया रूप दिखाऊंगा, तेरे डर का, तेरी यादों का, तेरे विश्वास का। अगर तू 7 रातें जिंदा रह गई तो तेरी सहेली को छोड़ दूंगा और तुझे भी। नूर के लिए यह सौदा किसी नरक की यात्रा से कम नहीं था, लेकिन समीरा को बचाने के लिए वो हर आग से गुजरने को तैयार थी। मैं मानती हूं, ये सौदा। मंदिर की दीवारें अचानक हिलने लगीं, जमीन फटने लगी और नूर एक गहरे गड्ढे में गिर गई, एक अलग दुनिया में। वहां कोई मंदिर नहीं था, बस चारों तरफ आईने थे। हर आईने में नूर खुद को देख रही थी, लेकिन हर आईना उसका अजीब रूप दिखा रहा था। कहीं उसकी आंखें खून से भरी थीं, कहीं उसका चेहरा जला हुआ, कहीं उसके हाथों में खंजर था। तभी पीछे से वही जिन्न आया, लेकिन इस बार एक इंसान की शक्ल में। देख, ये हैं तेरे भीतर के डर। हर इंसान आईने में सिर्फ चेहरा नहीं देखता, अपने गुनाह भी देखता है। नूर डर गई, लेकिन वो जानती थी ये सब सिर्फ उसका मन है। उसने जोर से कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया और सारे आईने टूट गए। जिन गायब हो गया। दूसरी रात उसे एक पुराने कुएं के सामने खड़ा कर दिया गया। उस कुएं से लगातार बच्चों की चीखें आ रही थीं। ये उन मासूमों की आवाज है, जिन्न फुसफुसाया, जिन्हें इंसानों ने मारा और मैं उन्हें अपने पास ले आया। नूर जैसे जैसे कुएं के पास जाती, आवाजें और तेज होती जाती। मां, बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। वो घुटनों पर बैठ गई। दिल दहल गया, लेकिन तभी कुएं से एक साया निकला। सफेद कपड़ों में लिपटी एक बच्ची, आंखों से खून बहता हुआ, बाल बिखरे, और नूर की तरफ रेंगती हुई आई। तू मेरी मां है? नूर कांप गई, लेकिन उसने बच्ची को गले लगाया और धीरे धीरे उसकी आत्मा को सुकून देने वाली आयतें पढ़ी। बच्ची मुस्कुराकर हवा में घुल गई। इस रात जिन ने नूर को उसके ही घर में पहुंचा दिया, लेकिन सब कुछ अजीब था। उसकी मां का चेहरा जला हुआ था, पिता आंखें फाड़े उसे घूर रहे थे। तू ही वो अपशगुनी है, उसकी मां ने कहा। तेरे कारण यह सब हुआ। तू लौटकर क्यों आई? हर दीवार से खून टपक रहा था। घर के हर कोने से परिचित आवाजें, लेकिन डरावनी शक्लों में बदल चुकी थीं। नूर समझ गई, ये उसकी सबसे गहरी भावना थी, अकेलापन और अस्वीकृति। उसने अपने हाथों को जोड़ा, आंखें बंद कीं और वही दुआ पढ़ी जो उसकी मां उसे सिखाया करती थी। जैसे ही दुआ पूरी हुई, घर फिर से वही हो गया, शांत, प्यारा, सुकून भरा। इस रात जिन्न ने कोई खेल नहीं खेला। वो खुद सामने आया, लेकिन थका हुआ, कमजोर। क्या तू अब भी नहीं डरती? नूर ने कहा। डरती हूं, लेकिन अब समझने लगी हूं। तू जो दिखा रहा है वो सब मैं पहले ही देख चुकी हूं, अपने सपनों में, अपने दुखों में। जिन्न हंसा, एक थकी हंसी। तो अब मैं तुझे अपने बारे में बताऊंगा। हर जिन्न पहले एक इंसान था। फर्क बस इतना है कि इंसानों की बेवफाई ने उसे आग बना दिया और उस आग ने उसे रूह से अलग कर दिया।
अंधेरे में बैठा जिन अब एक बूढ़े इंसान की शक्ल में था, आंखें गहरी, दर्द से भरी। उसके चारों ओर धुएं की परतें थीं, लेकिन अब डरावना कम और दुखी ज्यादा लग रहा था। मेरा नाम जाफर था, वो बोला। करीब 250 साल पहले का जमाना था, जब हिंदुस्तान पर मुगलिया असर था और गांवों में छोटे छोटे मौलवी इलाकाई इज्जत के लिए जाने जाते थे। जाफर एक मौलवी का बेटा था, नेक, शरीफ और इबादत में लीन। लेकिन उसकी दुनिया तब बदली जब गांव में फातिमा नाम की लड़की आई। फातिमा की आंखें गहरी थीं, बातों में मिठास और चाल में ऐसी नजाकत कि जाफर का दिल पहली बार किसी के लिए धड़का। वो दोनों हर रोज मिलते, कभी कुएं के पास, कभी आम के बाग में। लेकिन एक दिन फातिमा ने कहा, मैं किसी और से निकाह कर रही हूं। अब्बू ने कहा है वो रिश्ता बेहतर है। जाफर टूटा नहीं, जल गया। निकाह की रात जाफर ने अपने कमरे में कुरान रखा, लेकिन फिर भी दिल की आग ने उसे रोक नहीं पाया। उसने रात के तीसरे पहर में फातिमा के दूल्हे को झड़ दे दिया, और उस पल जब उसने खून में लथपथ वो गुनाह किया, एक पुरानी रूह उसके शरीर में उतर आई। वो था जाहिद, एक जिन्न जो मोहब्बत में इंसानों से बदला लेता था। और तब जाफर इंसान नहीं रहा। नूर चौंक उठी। ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? उसने पूछा। जिन्न ने गहरी सांस ली। क्योंकि तू फातिमा की नस्ल से है, उसी खानदान की आखिरी निशानी। नूर के पैर लड़खड़ा गए। वो जानती थी उसकी नानी फातिमा बानो थीं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उनका रिश्ता इतने गहरे राज से जुड़ा होगा। मेरा बदला अधूरा था, जिन्न बोला, लेकिन अब मैं थक चुका हूं। 7 रातें मैं इसलिए चाहता था कि तू देखे, महसूस करे कि हर जिन्न के पीछे एक टूटा हुआ इंसान है। 5वीं रात में नूर को एक जलती हुई मस्जिद के अंदर फेंका गया। वहां वो जगह थी जहां जाफर आखिरी बार नमाज के लिए गया था, और जिन्न बना। दीवारों पर आग थी, मगर जलने की जगह वो सुकून दे रही थी, जैसे कोई बीता हुआ दर्द हो जो अब अपनी जगह चाहता हो। नूर ने वहीं सजदा किया, और जिन्न की रूह कांप गई। मुझे रिहा कर दो, उसकी गूंजती आवाज आई। अब समीरा दिखाई दी, पर बंधी हुई, कांपती हुई, लेकिन उसके चेहरे पर ग्लानि थी। मैंने झूठ बोला था नूर, उस जिन्न को मैंने ही बुलाया था। मेरे दिल में जलन थी, तू हर किसी की प्यारी बनती जा रही थी। मैं चाहती थी तुझे थोड़ा डराना, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो असली जिन्न है। नूर की आंखें भर आईं। दर्द, डर और धोखा सब एक साथ उसके सामने थे। उसने तुझे नहीं बुलाया, तू खुद गई थी उस मंदिर में जहां 100 सालों से मैं इंतजार कर रहा था, जिन्न बोला। अब खेल पूरा साफ हो चुका था। नूर का वहां पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं था, सब समीरा की चाल थी, लेकिन अनजाने में उन्होंने एक पुरानी आत्मा को जगा दिया था। 7वीं रात आई और मंदिर फिर उसी रूप में दिखाई दिया। जिन्न अब अधर में लटकती आत्मा बन चुका था। अब फैसला तेरा है नूर। तू चाहे तो मुझे कुरान से बांध सकती है हमेशा के लिए, या फिर मुझे आजाद कर सकती है ताकि मैं कभी किसी इंसान को ना छूं। नूर के हाथों में कुरान था और आंखों में आंसू। उसने कहा, जिस इंसान की मौत के बाद भी दिल टूटा हुआ है, उसे बंदी नहीं बनाना चाहिए। तुझे आजादी मुबारक हो। जिन्न की आंखों से धुआं निकला और फिर वो हवा में घुल गया। नूर ने समीरा को गले लगाया। वो दोनों गांव लौट आईं। जिन्न अब नहीं था, लेकिन उस मंदिर में हर अमावस की रात अब भी एक जलता हुआ दिया अपने आप जल जाता है। कहते हैं जाफर अब नहीं डराता, बस इबादत करता है। तो दोस्तों, ये थी नूर और जाफर, जिनकी सच्ची कहानी। एक लड़की जिसने डर को देखा, सहा और फिर उसे समझा भी। कहते हैं उस मंदिर में अब सब शांत है, लेकिन हर अमावस की रात जब चांद गायब होता है, वहां एक दिया अपने आप जल उठता है और हवा में एक हल्की सी दुआ गूंजती है। मोहब्बत अधूरी रह जाए तो इंसान रूह नहीं रहता, सिर्फ आग बन जाता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक जरूर करें। ऐसे और सच्चे डरावने वाकयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है तो हमें भेजिए।
शायद अगली कहानी आपकी हो। तब तक के लिए रोशनी जलती रखिए, क्योंकि अंधेरे में कभी कभी कोई देख रहा होता है।